सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। प्लीज़ वो पहली बात सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है, जो घंटी है, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरे हर नए वीडियो की। और बाइबल की बात को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी, एक ही नाम है, वो है बाइबल की बात। बहुत सारे विषयों पर बात कर चुके हैं, टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज एक ऐसी बाइबल की एक और बुक को हम डिस्कस करने वाले हैं जो है लेविटिकस, द बुक ऑफ लेविटिकस, लय व्यवस्था की पुस्तक। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? कहते हैं बहुत सारे रूल्स हैं, कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, और बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है और कुछ समझ ही नहीं आता। सबसे बोरिंग पुस्तक बाइबल की लोग इसी को समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाइबल की बात का हिस्सा है, बाइबल का हिस्सा है, इसलिए बाइबल की बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन असल में अगर हम इसको पढ़ें तो ये आत्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्यों? पहली बात, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट लेकर जाती है, प्रभु यीशु मसीह के क्लोज करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सारी की सारी विधियाँ, वो सारे के सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं और जितनी भी बातें इस पुस्तक में मिलती हैं वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं। इस कारणवश लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये जो पुस्तक लिखी गई, ये क्यों लिखी गई, ये क्यों दी गई, ये इस बारे में है क्योंकि ये बताती है कि जो नेशन है, जो देश, जो लोग परमेश्वर ने चुने, जिनका छुटकारा किया परमेश्वर ने, उनको आराधना कैसे करनी है और उनको परमेश्वर के साथ चलना कैसे है, उस बारे में है। और ये एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि छुटकारा पाए हुए लोग जो हैं, अब उन्होंने कैसे आराधना करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। इस कारणवश ये पुस्तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो लोग छुटाए जा चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। पिछली पुस्तक थी निर्गमन की पुस्तक में जो इज़राइल है उसका छुटकारा हुआ और उसकी स्थापना हुई एक ऐसी राज्य करके जो कि याजकों का था, एक ऐसा वंश जो याजकों का वंश है। लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी स्थापना एक ऐसे पवित्र नेशन करके, एक ऐसी जाति, एक ऐसी प्रजा, एक ऐसे लोग करके हुई जो पवित्र है परमेश्वर के। लेकिन लेविटिकस में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब वो परमेश्वर के लोग जो निर्गमन में छुटकारा पाए हुए थे और उनकी स्थापना हुई एक देश करके, अब उनको जीवन कैसे व्यतीत करना है। अब वो जो प्रजा है, वो जो परमेश्वर के लोग हैं, जो एक याजक हैं, अब उन याजकों को अपनी बुलाहट कैसे पूरी करनी है, वो लय व्यवस्था के बारे में है। इसमें यही सब हमें पता चलता है। निर्गमन में परमेश्वर ने क्या किया था? मिस्र में से अपने लोगों इज़राइल को निकाला था, लेकिन लय व्यवस्था में जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, उसको परमेश्वर इज़राइल के बीच में से निकाल रहे हैं क्योंकि वो उनकी आदतों में घुसे हुए थे और वो उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं इस पुस्तक के द्वारा। इस पुस्तक में जो बातें बताई गई हैं वो उनके शुद्धिकरण के लिए हैं। जो इब्रानी भाषा में इस पुस्तक को कहा जाता है वायकरा। इसका जो मतलब है वो है एंड ही कॉल्ड, और यहोवा ने बुलाया और यहोवा ने उनको बुलाहट दी। जो यूनानी भाषा में इसका टाइटल है वो है ल्यूटिकॉन, जिसका मतलब है कि जो लेवियों के साथ मेल खाती हैं बातें। लेकिन ये पुस्तक केवल लेवियों के बारे में नहीं है, ये उससे बढ़कर है। ये याजकीय लोगों के बारे में कि याजकों ने कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है और इज़राइल ने कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। आराधना के बारे में है ये पुस्तक। इसको इस तरह से भी कहा जाता है लॉ ऑफ द प्रीस्ट, मतलब याजकों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में ये पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक मोसेस ही हैं और हमने बहुत सारे प्रूफ देखे हैं कि मूसा ने क्यों लिखी होगी। हमने पिछली पुस्तकों में देखा, इसमें भी हमें यही मिलता है प्रूफ ये कि मोसेस ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में 27 अध्याय हैं और उन 27 अध्यायों को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उसके 2 भाग हो सकते हैं। पहले भाग है सैक्रिफाइस के बारे में, मतलब जो बलिदान है, जो बलियाँ चढ़ानी है उनके बारे में, और दूसरा है वो है सैंक्टिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण के बारे में। तो जो पहली डिवीज़न है, जो पहला भाग है, वो 1 से लेकर 10 अध्याय तक है। पहले 10 अध्याय बात करते हैं सैक्रिफाइस के बारे में कि कैसे बलिदान देना है।
और उसमें बात की जाती है 5 तरह की बलियों की, और उसमें बात की जाती है कि उन बलियों को चढ़ाना कैसे है। उसमें बात की जाती है कि जो भी हारून के वंश से होंगे, जो याजक बनेंगे, उनको याजक किस प्रकार से बनना है। तो ये पहले 10 अध्यायों में बात की जाती है। फिर दूसरा आ जाता है शुद्धिकरण, सैंक्टिफिकेशन, 11 अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक। उसमें बताया गया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। शुद्ध अशुद्ध, कौन सी ऐसे व्यवस्थाएं हैं, कौन से ऐसे लॉज हैं जो शुद्ध अशुद्ध करते हैं इंसान को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 16 अध्याय में डे ऑफ एटोनमेंट की बात की गई है, जिसे योम किपुर करके भी कहा जाता है। फिर ब्लड सैक्रिफाइसेस के बारे में, पवित्र जीवन जीने के बारे में, और अंत में जब ये पुस्तक खत्म होती होती 7 ऐसे पर्व, 7 ऐसी फेस्टिवल्स जो इज़राइल को बनानी थी, उनके बारे में भी बात की गई है। तो इस प्रकार से हम इन 27 अध्यायों को याद कर सकते हैं 2 भाग में, पहला सैक्रिफाइस और दूसरा सैंक्टिफिकेशन। इसका जो श्रेष्ठ शब्द है वो है पवित्रता, होलीनेस। जो श्रेष्ठ शब्द है वो है होलीनेस। और इसकी जो श्रेष्ठ आयत है, इस पुस्तक की जो श्रेष्ठ आयत है वो है 19:2। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। इस प्रकार से लिखा है, इज़राइल वंशजों की पूरी सभा को ये आदेश दो, पवित्र बनो क्योंकि मैं वह यहोवा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तो पवित्रता ही जो है इसका सेंट्रल मैसेज है। इसकी जो श्रेष्ठ आयत है वो है, इसका जो श्रेष्ठ शब्द है वो है, और इसकी जो थीम है वो भी पवित्रता के ऊपर है, होलीनेस ऑफ गॉड के ऊपर है, कि उस परमेश्वर को हम पवित्रता ही में ही अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास निकट जा सकते हैं जब हम खुद पवित्र हैं और हमें परमेश्वर क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं हमारा। मसीह को क्या हम लेवी व्यवस्था में देख सकते हैं? हाँ, हम देख सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन कोई ऐसी डायरेक्ट कोटेशन या प्रोफेसी नहीं है, परंतु इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मसीह से रिलेटेड हैं, जो मसीह की टाइप्स हैं, जिनको हम मसीह का नमूना भी कह सकते हैं। वो है पहली 5 ऑफरिंग्स। वो पूरी की पूरी 5 ऑफरिंग, जिसे होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, मेल बलि कहा गया है, वो सारी की सारी प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हमें दिखती हैं नए नियम में, जब हम नया नियम पढ़ें। महायाजक, इसके बारे में हमें इस पुस्तक में पता चलता है कि महायाजक को कैसे रहना, और वो महायाजक हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। जब हम इब्रानियों का खत पढ़ें उसमें पता चलता है कि हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह हैं। इस पूरी की पूरी पुस्तक को अगर हमने अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें, ये एक चैलेंज है, इस पुस्तक को अप्लाई करना। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो पवित्र परमेश्वर है वो अपने लोगों से, अपनी प्रजा से यही डिमांड करते हैं कि हम उनकी आराधना करें और उनके साथ संगति रखें, परंतु 2 चीज़ें हमें सही रखनी है, अपना चाल चलन, अपना कंडक्ट और अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र और अपना चाल चलन, अपना कैरेक्टर और कंडक्ट। इन चीज़ों को हमें सही रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हैं, और पवित्र परमेश्वर की हमारे से यही अपेक्षा है, यही चाहता है कि हम भी पवित्र बने। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये मौका दिया कि हम इस इम्पॉर्टेंट बुक को डिस्कस कर सकें। वो है बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी व्यवस्था की पुस्तक। आपकी यही चाहत है कि हम जो आपके लोग हैं, आपकी जो प्रजा है, वो पवित्र बने, ताकि हम आपको अच्छे से आराधना कर सकें और आपसे साथ संगति भी रख सकें। धन्यवाद पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला। प्लीज़ इस पुस्तक को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, और आप मसीह के और करीब होंगे जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे। प्लीज़ बाइबल की बात को आप शेयर कीजिए, दूसरों के साथ ये वीडियो को बांटिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप, जैसा मैं कहता हूँ कि प्लीज़ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आप बाइबल की बात को फॉलो कर सकते हैं। अभी कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी, परंतु आप देखते और करते रहिए बाइबल की बात।